तो चलो बच्चों 7B एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट में ए दे रखा है, बी दे रखा है और आपको कह रहा है कौन सा रिलेशन जो है ए टू बी फंक्शन कहलाएगा। ध्यान से देखो, आपका एक्स की इमेज पी के साथ बन रही है, एक्स की इमेज क्यू के साथ बन रही है। आपको मैंने बताया था कभी भी फंक्शन चेक करना है तो फंक्शन के लिए क्या होता है, ये आपका एरो डायग्राम बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है। इसमें जो ए सेट होता है, जैसे कि ए सेट हमारा यहाँ है एक्स वाई जेड और बी सेट है हमारा पी क्यू आर एस। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले के हिसाब से देखो ना तो एक्स की इमेज पी के साथ भी बन रही है, यानी कि ऐसे एरो पी पे भी जा रहा है और एक्स की इमेज क्यू के साथ ही बन रही है। फंक्शन की डेफिनेशन में क्या बोला जाता है कि जो ए सेट है उसकी सारे एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए और सबकी एक इमेज बननी चाहिए। यहाँ इसकी दो इमेज बन रही है, यानी कि ये आपका फंक्शन नहीं है। सेकंड वाले बी वाले को देखो, एक्स की इमेज एक्स की इमेज एस के साथ बन रही है, वाई की एस के साथ बन रही है, जेड की एस के साथ बन रही है। देखो तीनों एलिमेंट्स की इमेज बन रही है और तीनों की एक बन रही है, तो यानी कि ये आपका फंक्शन है। सी वाले को देखोगे, सी वाले में भी वाई की इमेज पी के साथ बन रही है, वाई की इमेज क्यू के साथ बन रही है, ये भी पॉसिबल नहीं है। डी वाले को देखो, डी वाला भी कहीं ना कहीं फंक्शन है, तो इसका आंसर आप ध्यान रखना, इसका आंसर हमारा है बी एंड डी। अगले वाले पर चलते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर एक्स और वाई जो है बिलोंग करता है आर से, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स हो जाएगा। और आप यहाँ पर कुछ भी x की वैल्यू डालोगे, कुछ भी पुट करोगे तो उसी हिसाब से आपको आंसर मिलते रहेंगे, यानी कि ये जो है ना ये 1-1 मैपिंग कहलाता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं, x इज इक्वल टू 4। यहाँ x की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, यानी कि आपके पास जो पहला सेट है 4, उसमें 4 ही है। बाकी दूसरा जो सेट है उसके अंदर कोई भी नंबर आ सकते हैं, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखना ये अगर यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी आएंगे, अगर 4 की इमेज 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, इन सब के साथ बन रही है तो ये 1 टू मैनी हो जाएगा, और 1 टू मैनी आएगा तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, यानी कि ये आपका फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको पता है ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, इसका ग्राफ भी बनाना हमने सीखा हुआ है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये भी आपको पता ही है एक फंक्शन है, तो चेक करने की भी जरूरत नहीं, ये भी एक फंक्शन है। x इज लेस देन y, x जो है वो y से मतलब कम है। ठीक है, तो x की कोई भी वैल्यू अगर हमने फिक्स कर ली तो y की वैल्यू जो है ना उसी के हिसाब से ग्रेटर आएगी। जैसे अगर आपने x की वैल्यू 4 ले ली तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 6 7, ऐसे करके कुछ भी वैल्यू आ सकती है। अब खुद देखो, अगर x की इमेज यानी कि 4 की इमेज 5 के साथ बनेगी तो 4 की इमेज 6 के साथ भी बन सकती है, 7 के साथ भी बन सकती है। फिर से ये 1 टू मैनी फंक्शन है, इसीलिए इसी रीजन पे ये आपका एक फंक्शन नहीं है। अगले वाले में डोमेन बताना है, तो आपको पता है हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर होता है वो आपका डोमेन कहलाता है और दूसरा वाला आपका रेंज कहलाता है। तो यहाँ पर डोमेन हो जाएगा 1,2, यानी कि सी ऑप्शन। रेंज बतानी है इसमें से, तो आप देखोगे तो 0 आपकी रेंज है, मैंने आपको अभी बताया ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड वाला जो होता है वो आपका रेंज कहलाता है, तो 0 है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डोमेन और रेंज निकालनी है x, y, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप एक चीज ध्यान रखना, x के अंदर क्या लिमिटेशन है, मतलब कैसी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो x के अंदर तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि x के अंदर तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं, है ना। लिमिटेशन किसके अंदर आती है, जब कोई रूट वाली चीज आती है, कोई फ्रैक्शन वाली चीज आती है, तो उसमें कुछ कंडीशन सोचनी पड़ती है हम लोगों को। ये तो सिंपल x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x के अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, यानी x की वैल्यू जो है वो रियल है, तो आप तीनों ऑप्शन में देखो रियल दिखेगा आपको। इसके बाद है y की वैल्यू, पहली वाली चीज जो देखो डिनोट कर रही है वो हमारा जो पहला वाला आंसर है वो x को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर सब में देखो, अब सब में आपको दिखेगा रियल लिखा हुआ है। अब है y की वैल्यू, y की वैल्यू तो हमेशा आपको देखो, अगर आपने x की वैल्यू कुछ भी डाली, y की वैल्यू तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगी ना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव रियल, यानी कि सारे रियल नंबर तो मिल सकते हैं पर नॉन नेगेटिव मिल सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर 9th वाले क्वेश्चन में बोला है डोमेन ऑफ द एक्स विल बी द सेट 1। ठीक है, डोमेन हमें 1 बता रखा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिव्स द वैल्यू इक्वल टू 1। अब इनमें से कौन सा फंक्शन हमें वैल्यू जो है 1 देगा, यानी कि x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू भी 1 आनी चाहिए। पहले वाले फंक्शन में अगर आप देखो, पहले वाले फंक्शन में अगर आप देखोगे f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, g ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो पहले वाला फंक्शन ही है जो आप कहोगे कि जो हमें वैल्यू पुट दे रहा है 1 ही मिल रहा है ना आंसर, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है 9 का। ठीक है, तो 9 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले वाले में एफ एक्स दे रखा है आपको 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, और एफ ऑफ -1 निकालना है, तो देखो सिंपल एफ ऑफ -1 का मतलब क्या है, एक्स की जगह पर -1 पुट करना है, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। अगला है जी एक्स दे रखा है, जी एक्स हमें गिवन है x -1 अपॉन में x, और g ऑफ -1/2 निकालना है हम लोगों को, तो -1/2 -1 अपॉन में -1/2। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके आपका आंसर, तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 3, यानी कि डी ऑप्शन सही है। वैसे आप सॉल्व करके देख सकते हो, -1 -2 अपॉन में 2
माइनस हाफ माइनस 3/2 अपॉन में -1/2, 2 से 2 कैंसिल -1, तो 3 आंसर आ रहा है ना, तो 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगले वाले में आपको एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स हमें दे रखा है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, जी एक्स दे रखा है हमें x माइनस 1 अपॉन में x, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है हमें, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। यानी कि आपको करना क्या होता है, जब भी एफ ऑफ जी एक्स निकालना होता है तो आपको एफ एक्स के अंदर क्या करना होता है, जी एक्स को पुट करना होता है, सिंपल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये पुट करेंगे तो जहाँ x है वहाँ पर जी एक्स पुट करना है, यानी 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आएगा x, तो ये हमारा आंसर है ये। ठीक है, आप कर सकते हो आराम से, सिंप्लीफाई आप कर लेना। 13th वाले में देखो, 13th वाले में आपको एफ एक्स दे रखा वही सेम, जी एक्स दे रखा वही सेम, आपको कह रहे हैं जी ऑफ एफ एक्स निकालना है हमें, जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर जी के अंदर एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, उसका उल्टा। ठीक है, अब जी एक्स तो आपका था ये, जी एक्स जो आपको दे रखा है वो दे रखा है एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा, यानी कि आपका ऐसा आ जाएगा एफ एक्स माइनस 1 अपॉन में एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू थी 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में इसके यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 1 अपॉन में 1 ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, आपका एक्स आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप जितना आपकी मर्जी है, आप जितना अच्छे से सिंप्लीफाई अपना टाइम लेके जैसे करना है आप कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो आपकी मर्जी, आप आराम से कर सकते हो। अब 14th वाले को भी देखो, 14th वाले में भी देखो इसमें क्या करना है। 14th वाले में एफ एक्स दे रखा है हम लोगों को 2 की पावर एक्स ऐसे। ठीक है, 2 की पावर एक्स दे रखा है, और आपको कह रहे हैं कि अब इसको ये भी फंक्शन जो है ये क्या है, तो आपको पता है 2 की पावर एक्स है, यहाँ पर भी ना हमारा ये क्या है 1/1 मैपिंग वाला ही है। ठीक है, आपको जो वैल्यू है सबकी अलग अलग आएगी उसी हिसाब से, तो ये भी 1/1 मैपिंग है। 15th वाला इसमें हमें डोमेन दे रखा है, डोमेन दे रखा है आपको 0 x और 9 ऐसे। ठीक है, आपको जब भी रेंज निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको फंक्शन जैसा बनाना पड़ेगा हम लोगों को। फंक्शन जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, +1 करेंगे दोनों साइड, तो +1 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ +1 हो जाएगा और यहाँ भी +1 हो जाएगा ऐसे। तो ये 1 + x बन जाएगा, ये आपका 10 बन गया और ये आपका 1 बन जाएगा। अब क्या चाहिए, अब हमें log बेस 10 चाहिए, तो हम सारे मतलब दोनों तरफ log बेस 10 ले लेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा log 1 बेस 10, ये हो जाएगा log 1 + x बेस 10, और ये हो जाएगा log 10 बेस 10, इस तरीके से। ठीक है, हमने क्या किया, हर तरफ log ले लिया, तो log बेस 10 और 1 है वो आपका 0 हो जाता है, ये आपका एफ एक्स बन गया। और आपको पता है log 10 बेस 10 जो होता है वो आपका बन जाता है क्या, 1, यानी कि आपका जो x है वो बिलोंग करता है 0 से 1 में, यानी कि a। अगला वाला है इनवर्स निकालना है आपको, इनवर्स ऑफ द एफ। ठीक है, एफ एक्स दे रखा है, इनवर्स निकालना है इसका। ठीक है, एफ एक्स हमारे पास है 2x, एफ एक्स को y भी ले सकते हो आप, y इज इक्वल टू 2x। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो, अगर आप ले रहे हो तो यहाँ से x निकालोगे तो x हो सकता है ना आपका f इनवर्स y, ये आगे काम आएगा इसलिए लिख दिया। y इज इक्वल टू 2x कर दिया, अब यहाँ से x निकालोगे तो वो हो जाएगा y/2। अब x की जगह पर आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो, f इनवर्स y इज इक्वल टू y/2। अब फंक्शन को अगर हम लोग x में चेंज करेंगे तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x/2 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा x/2। ठीक है, इसमें सिंपल करना क्या है, आपको इसी तरीके से देखो करना पड़ता है। अगला जो है हमारा एफ एक्स दे रखा है x+3, जी एक्स दे रखा है x², एफ ऑफ जी एक्स वही निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब है एफ के अंदर जी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि आपका x की जगह पर आपको यहाँ पर पुट करना है x² + 3, ये आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, एफ एक्स डॉट जी एक्स निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है इसको, तो एफ एक्स डॉट जी एक्स निकालना है हम लोगों को। तो वो कैसे निकल जाएगा, x+3 को इंटू कर सकते हो आप x² से, तो यह जाएगा x³ + 3x², x³ + 3x², सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले वाला फिर से इनवर्स वाला ही है, देखो आपको 19 में बोल रखा है कि 19 वाले में देखो आपको बोला हुआ है इनवर्स निकालना है, एच इनवर्स निकालना है, एच एक्स दे रखा हमें ये,
ठीक है। तो इसको भी इसी तरीके से करना भी जैसे मैंने बताया था आपको। हम लोग क्या करेंगे, एच एक्स को वाई ले लेंगे, वाई इज इक्वल टू लॉग 10x इस तरीके से, ये दे रखा है। ठीक है, एच एक्स को आपने वाई पुट करा है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो वो बन जाएगा ना एच इनवर्स वाई, ये आ गया। इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है तो लॉग दूसरी साइड भेजेंगे, लॉग दूसरी साइड भेजेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 10 की पावर y, ई बन जाता है, उसी हिसाब से बन गया। ठीक है, अब x की जगह पर ये पुट कर दो यहाँ से, तो h इनवर्स y इज इक्वल टू 10 की पावर y। अब आपको यही सेम फंक्शन को x में लिखना है, तो h इनवर्स x इज इक्वल टू 10 की पावर x, यानी कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन है इसका, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 20th, इसमें एच एक्स दे रखा है, ये डोमेन दे रखा है ये। अब देखो ऐसा क्वेश्चन करा था वैसे तो इस तरीके से। अब आपको इसको ना फंक्शन जैसा बनाना है, तो +1 करना पड़ेगा, तो वही 1 + 0 1 + x और 1 + 9, तो 1 आ गया, यहाँ पर 1 + x आ गया और यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, 10 की पावर चाहिए हमें, तो 10 की पावर ले लेंगे, तो 10 की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पर, या 10 की पावर 1 + x आ जाएगा इस तरीके से, और ये आ जाएगा 10 की पावर 10, यानी 10 की पावर 1 से लेके 10 की पावर 10, यानी 10 से लेके 10 की पावर 10, ए ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है अच्छे से तो आप ज़रूर मुझे एक बार कमेंट में बताओ बेटा। ठीक है, चलो हम लोग